अगर ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियोस को शेयर करना तो मैं आपसे नहीं कहता हूँ, क्योंकि एक अनजान व्यक्ति की वीडियोस शायद ही कोई लोग शेयर करते होंगे। कह के मैं अपने आप को क्या कहूँ मैं। और नए ब्लॉग के साथ सुबह का बज रहा है 7:30, और जैसा जैसा सितंबर का महीना गुजरते जा रहा है और हमें एहसास होते जा रहा है ठंड के दिनों का। सुबह मॉर्निंग में जब हम बाहर निकल के आ रहे हैं तो हो रही है बहुत ही शानदार मज़ेदार ठंड, एक ऐसी कसक। अक्सर हम रात के समय जब सोते हैं तो हमारे हाफ टी शर्ट्स वगैरह हमारे शरीर में होते हैं, और जैसे ही सुबह बाहर निकल के हम आते हैं ना घूमने के लिए और मौसम बाहर को देखने के लिए, तो कपकपी सी हो रही है ठंड। और उस ठंड में आने के बाद एक एहसास हो रहा है कि हमें आने वाली है सर्दियाँ। और सर्दियों की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बता दूं, सुबह सुबह छत में या ज़मीन पर जहाँ पर भी धूप हमें मिलती है तो हम धूप को सेकना, धूप को जो लेते हैं ना, उसमें जो मज़ा है, हाँ, सारे सुकून आपके फेल हो जाएंगे जब भी हम धूप में जाएंगे। उस धूप में जाने के बाद जो गर्मी का एहसास होता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये जो हमें सबसे ज़्यादा फ्री मिलता है, सबसे ज़्यादा भगवान जो सूर्य देव जो होते हैं ना, उनकी जो गर्मी प्राप्त होती है उसको जो फ्री। अब सोचिए कभी आपको इतनी ज़्यादा हीट अगर पैसों में मिलने लगे तो क्या होगी हालत। अक्सर लोग हीटर लगा के सर्दियाँ भगाते हैं, जो बहुत ही गलत तरीका है। सर्दियों से हीटर से जो निकलने वाली गैसें हैं ना कहीं हमें परेशान करती हैं और हमारे शरीर में बीमारियों का कारण बनती हैं। आप इस बात को गलत समझेंगे, लेकिन आने वाले समय में अगर आप लगातार 5-10 सालों का हीटर का इस्तेमाल करके अपने रूम में देख लेंगे ना, या AC वगैरह, तो आप खुद अपने शरीर पर अंदाज़ा करना लग जाएंगे, महसूस कर लेंगे। यहाँ पर को आप देखिएगा मेरी अनुभूति को। बेटा आप कितने घंटों से धूप में हो, धूप में मज़ा आ रहा है? दिया ने लेना शुरू कर दिया विटामिन D, और साथ में आराध्या भी पहुँच गई विटामिन D। इधर ये देखिए यहाँ पर को हमारी फैमिली के जितने भी सदस्य हैं ना, 2-3 जने छत में घूम के ले रहे हैं विटामिन D। धूप सेकने में मज़ा आ रहा है नहीं? ये ठंड का एहसास शुरू हो चुका है मम्मी को, और इनको 1 घंटे से 2 घंटे से लगातार विटामिन D, बच्चों के साथ विटामिन D ले रही है यहाँ पर। ये देखिए तो धूप सेकने में मज़ा आ रहा है बेटा। ये देखो ब्लॉग देख के, वीडियो देख के भागने लग गई। देखो 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 कैसे भाग रही है, शर्मा रही है। आए रे शर्मा रही गुंडी। हमारी कोशिश दोस्तों, हमारी कोशिश, मेरी कोशिश, हमारे परिवार की कोशिश ये रहती है कि ठंडियों के दिनों में कुछ अपनी ठंड भगाने के लिए ऐसे उपाय किए जाएं जो नेचुरल हो, क्योंकि नेचुरल तरीके जो होते हैं ना कहीं हमारे सेहत को फ़ायदा पहुंचाते हैं। और हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि जो सर्दियां भगाने का उपाय होता है कि हम नेचुरल तरीके से ही करें। तरीकों में सबसे अच्छा उपाय होता है ना, सबसे बेहतर उपाय होता है सबसे पहले सूरज की किरणें। सुबह मॉर्निंग में जब सुबह के टाइम पर होता है, जब सुबह धूप खिलती है बहुत ही अच्छी वाली, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें उस धूप को लेने की, जिसमें सबसे भरपूर मात्रा में विटामिन D पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा उपाय मैं आपको बताता हूँ, जिस दौरान कोहरा पड़े रहता है, हम जैसे हल्द्वानी शहर में रहते हैं, उससे वहाँ पर क्या होता है ना कि जो थोड़ा सा इलाके वहाँ पर घना कोहरा आ जाता है दिसंबर के महीने में। दिसंबर जनवरी 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें घना कोहरा रहता है। मौसम इतना ख़राब हो जाता है कि बाहर दिखना लगभग आप यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर भी बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। उस दौरान हमें जिस दौरान सूरज की किरणें जो विटामिन D मिलना बंद हो जाता है, उस दौरान हमें क्या आखिर ऐसा करना चाहिए कि हमारी सर्दियां भाग जाएं। तो इस छोटी सी प्रॉब्लम जो होती है ना, आप लोगों के लिए हालांकि बड़ी होगी, लेकिन गाँव में रहने वाले जो लोग होते हैं, छोटे से ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर को ये कोई इशू नहीं होता है। पहाड़ों में टेम्परेचर बहुत ही डाउन रहता है, वहाँ बर्फ़ तक गिर जाती है सर्दियों में, फरवरी जनवरी के महीनों में, लेकिन वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। असली समस्या वहाँ आती है ना जो शहरी जीवन यापन करते हैं। ग्रामीण जीवनों में एक से एक उपाय है। आप खाने के 50 तरीके के आइटम बना के गर्म शरीर को ठंड होने से बचा सकते हैं। आप शरीर पर, शहरों में क्या होता है ना, आपका सहारा क्या होता है मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी बात, क्योंकि शहरी का जीवन भी मैंने जिया है। शहरी जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, वो सिर्फ निर्भर रहते हैं वैज्ञानिक तरीकों पर। वो खाने का आइटम को उतना फुर्सत में नहीं होते कि खा सकें। वो क्या करते हैं अपने रूम में हीटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शहरों में नेचुरल चीज़ें नहीं हो सकती हैं। वो सबसे बड़ी समस्या है उनके लिए। और दूसरी समस्या ये होती है, उनके पास इतना समय नहीं होता भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कि वो कुछ अच्छा सा खा सकें, गर्म वाली तासीर वाली चीज़ें खा सकें। सबसे बड़ी समस्या ये होती है। इसकी अपेक्षा गाँव में क्या होता है ना, सबसे बड़ा, जब सूरज की किरणें बंद हो जाती हैं तो सबसे पहला काम होता है हमारा लकड़ियाँ जलाना। लकड़ियों का जो आग जलती है ना, आग से जो कोयले बनाए जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक है। उसे भगवान ने हमें गॉड गिफ्टेड दिया है, जो ग्रामीण जीवन में रहने वाले लोगों को। और इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आपको दिखाऊंगा, अपने ब्लॉग में बताना चाहूँगा कि हमारी सर्दियों का भगाने का जुगाड़ बन चुका है।
और हम किस तरीके से अपनी सर्दियाँ भगाएंगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अपने आगे ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लकड़ियों की। लकड़ी जो होती है उससे हम आग जलाते हैं, अलाव कहते हैं। यहाँ भीषण कोहरा होता है, वहाँ अलाव जलाए। आप कभी भी शहर की तरफ को जाएंगे तो रोडों के किनारे देखना सर्दियों में आग जलाई जाती है। ठंड भगाने का सबसे ज़्यादा कारगर उपाय यही होता है। खाना पीना तो अलग चीज़ है, वो तो खाए के शरीर को इंटरनल मिलती है। हमको जो बाहरी जो टेम्परेचर, वो जो बाहरी तापमान जो होता है हमारे शरीर का, बाहर से जो ठंडक होती है शरीर में, उसको भगाने के लिए आग का उपाय करते हैं। हालांकि हम खाने वाली चीज़ें खा के तो हम शरीर के इंटरनल आंतरिक जो हिस्सा होता है शरीर का उसकी ठंडक भगाते हैं। जैसा कि आजकल चल रही नवरात्रि से पहाड़ी जीवन में एक और नई आयाम जुड़ जाता है, एक और नई सब्जी का उद्भव। दाल के रूप में, सब्जी के रूप में कहें मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पहाड़ों में बनने वाली गर्म तासीर की बड़ियाँ सबसे ज़्यादा पहाड़ों में जाड़ों के दिसंबर के महीने, नवंबर के महीने या अक्टूबर नहीं या जनवरी के महीने में खाई जाने वाला एक मुख्य व्यंजन होता है जो चावल के साथ खाते हैं और जिसकी तासीर बहुत ही गर्म होती है। वो होता है पहाड़ों में बनने वाला अमूमन बड़ी की सब्जी। बड़ी की सब्जी ऐसी होती है जिसकी तासीर गर्म होती है, जिसको खीरे की मदद से, और उड़द की दाल कहते हैं जिसको पहाड़ों में मांस की दाल कहते हैं, उसकी मदद से बड़ियाँ बनाई जाती हैं, या खीरे की बनाई जाती हैं, या पिनालू के पत्तों जो डंठल होते हैं ना, पिनालू के पत्ते नहीं, पिनालू के डंठल की बड़ियाँ बनाई जाती हैं। या एक होता है ना पहाड़ में, प्लेन्स वाले जो लोग मेरे ब्लॉग को देख रहे होंगे वो उनको मैं बता दूँ, प्लेन्स का मतलब होता है शहरी इलाके। हमारे यहाँ पहाड़ों में एक चीज़ कहा जाता है ना, प्लेन्स और शहर पहाड़ों को। तो जो प्लेन्स वाले इलाके हैं, जो प्लेन्स में मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, उनको प्लेन्स कहा जाता है। उन लोगों को बता दूं, पेठा का मतलब होता है, पेठा होता है ना जो, उसको पहाड़ों में पूजा कहा जाता है। उनको जो कद्दूकस करके रेशे बनाए जाते हैं उसकी भी बढ़िया बनाई जाती हैं। हालांकि हमारे घरों में इस समय पाए नहीं जा रहे हैं तो शायद ही बनाएंगे, लेकिन अगर कभी बनाने का मौका बनेगा तो हम आपको ब्लॉग में दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है उसकी जो बड़ी बनती है वो गर्म तासीर की, उसका ज़्यादातर सेवन किया जाता है। मैं आपको एक और बता दूँ, सर्दियों के दिनों में अमूमन खाया जाता है सभी लोगों के घरों में, जो गर्म तासीर का होता है और गर्मी प्रदान करता है, वो उसे कहते हैं नींबू। पहाड़ों में आमतौर पर पाया जाता है, शहरों में भी पाया जाता है, जिसके वहाँ नहीं पाया जाता वो बाज़ार से खरीद के लाया जाता है। नींबू को साना इस प्रकार जाता है, नींबू में दही मिला लिया, उसमें अलग प्रकार के नमक बना के डाल दिए, उसमें फल मिला दिए जाएँ, उसमें ड्राई फ्रूट्स मिला दिए जाएँ। आहा स्वाद जब मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत ही बेहतरीन स्वाद आ रहा है। लेकिन मैं अपने बारे में बता दूँ, निजी तौर पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं खट्टे को अवॉइड करता हूँ, खट्टा मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। खट्टे के रूप में अगर मुझे खाना होता है तो मैं सिर्फ संतरे खा लेता हूँ, वो भी मीठे होते हैं तब। सर्दियों में अक्सर खाए जाने वाला एक और व्यंजन मुझे याद आ चुका है इस समय। अक्सर मैं सोच रहा हूँ ना, सर्दियाँ अभी आई नहीं है तो मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि आखिर क्या चीज़ खाया जाता है ऐसा कि जो सर्दियों में फ़ायदा करता है। क्योंकि सर्दियाँ हुए लगभग 6 महीने हो गए हैं गरी, तो मुझे अचानक से ब्लॉग बनाने की याद आ गई, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर सर्दियाँ चल रही होती तो हमारे वहाँ व्यंजन बन रहे होते तो मैं आपको बताते रहता कि ऐसा खाते हैं वैसा खा रहे हैं हम आज। और हाँ, मैं अब आपको बताता हूँ स्पेशली सर्दियों में क्या खाया जाता है। सर्दियों में अक्सर खाया जाता है गाजर का हलवा। गाजर का हलवा, वैसे सच बोलूँ तो मुझे मीठा भी ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं नॉर्मल खाना खाना पसंद करता हूँ, जो रूटीन में हल्का हल्का से। ज़्यादा मिठास वाली चीज़ें और ज़्यादा खट्टी चीज़ें वो मुझे पसंद नहीं है। हाँ लेकिन हमारे घर में आए दिन सर्दियों के दिनों में बनता है गाजर का हलवा, जो बहुत ही टेस्टी होता है। सभी लोग हमारे घर में पसंद करते हैं, मेरे को छोड़ के। मैं खाता हूँ लेकिन क्या कहूँ, मैं ना के बराबर खाता हूँ थोड़ा सा। और कोशिश करूँगा मैं पसंद करूँ। ज़्यादातर मीठी चीज़ें मुझे पसंद कम ही होती हैं, और खट्टी और मीठी चीज़ें दोनों चीज़ें अवॉइड करता हूँ मैं ज़्यादातर। मैं कोशिश करता हूँ कि साधारण जी तरीके से खाना खाया जाए। लेकिन हाँ, अमूमन हमारे घर में गर्म ठंडों के दिनों में बनाया जाता है गाजर का हलवा, जहाँ की क्योंकि उसकी तासीर जो होती है ना गर्म होती है। उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले जाते हैं, वो जो गर्म तासीर के माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, गाजर जो उस दौरान होती है काफ़ी अच्छी फ्रेश मिलती है। गाजर का सीज़न होता है, सीज़न जो उसकी सब्जियाँ होती है ना, वो बेहतर तरीके से खाई जाए तो बेहतर है। ऑफ सीजन में खाने से बाज़ार में, मार्केट में सब्जियाँ तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन वो टेस्ट नहीं मिल पाता है। इसलिए उस दौरान सीजन चलता है और उसी को खाया जाता है गाजर का हलवा बनाकर, जिससे हमें सर्दी भगाने में मदद मिलती है। और एक और आइटम मेरे को अभी दिमाग में अचानक से फिर से याद आ चुका है। सर्दियों में अक्सर लोग खाने का टाइमिंग बदल जाती है, और दोपहर के टाइम पर क्या होता है ना, भूख, जैसे सर्दियों में क्या होता है ना, भूख हमें इतनी ज़्यादा लग जाती है कि हम कुछ भी खा लें, और डाइजेस्ट इतना अच्छा होता है ना सर्दियों में। गर्मियों में डाइजेस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गर्मी में आदमी परेशान रहता है काफ़ी मौसम के मार से, और सर्दियों में खाने के लिए इतना बेहतर मौसम होता है ना, आप कुछ भी खा लो आपको कोई परेशानी नहीं होती।
और सर्दियों में सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, सर्दियों में अमूमन तौर पर खाए जाने वाला एक सबसे अच्छा आइटम है आलू के गुटके। उस दौरान यहाँ प्लेन्सों के आलू इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, और आलू आपके घरों में आलू होंगे, आपके मार्केट में आलू दिखाई देंगे, जहाँ दिखे होंगे आलू। और आदमी उस समय बनाते हैं, सर्दियों के दिनों में अक्सर खाए जाने वाला एक भोजन है आलू के गुटके और चटनी, साथ में आलू गुटुक। और जैसे पहाड़ी में एक लैंग्वेज है ना, आलू गुटुक चाह सुटुक, मतलब मैं बताना चाहूँगा आलू के गुटके और चाय का स्वाद का चुस्की। हिंदी और पहाड़ी में थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि मेरे ब्लॉग में ऐसे लोग हैं जो शायद पहाड़ी भाषा को नहीं समझ पा रहे होंगे, उनके लिए मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ। पहाड़ी वाले तो खैर सब समझ जाने वाले थे, हमारे पहाड़ी तो है ही है, हम पहाड़ भैया पे। और सबसे महत्वपूर्ण है जो इंटरनल, तो मैंने आपको बता दिया, आंतरिक रूप से शरीर को गर्मी प्रदान करने वाले भोजन। अब मैं बताना चाहूँगा आपको, अब वीडियोज़ में दिखाना चाहूँगा कि आखिर हमने कैसा क्या जुगाड़ किया है जिनसे सर्दियाँ हम शरीर को बाहरी रूप से भगाएंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने जुगाड़ किया लकड़ियों का। लकड़ी जो अलाव जलाते हैं कोहरे में भगाने के लिए और अपने शरीर को गर्म करने के लिए, मैं उसको आपकी एक छोटी सी झलक दिखाऊंगा। अगर ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और वीडियोस को शेयर करना तो मैं आपसे नहीं कहता हूँ, क्योंकि एक अनजान व्यक्ति की वीडियोस शायद ही कोई लोग शेयर करते होंगे, कह के मैं अपने आप को क्या कहूँ मैं। धन्यवाद। देखिए ये जो लकड़ियाँ काटी गई हैं ना, इसी लकड़ियों से आग जलाई जाएगी सर्दियों में। ये काफ़ी मात्रा में लगी है हमारे पास। आप इन पेड़ों को देखेंगे, इस दौरान पेड़ को छाटा जाता है, इनकी जो लकड़ियाँ निकलती हैं टहनियाँ, इससे सर्दियों में आग सेकी जाती है। ये देखिए ये पेड़ की टहनियाँ काट के रखी गई हैं। ये जो सबसे अच्छा उपाय होता है ना, बरसात के मौसम के बाद जो सर्दियाँ आती हैं, उन सर्दियों में जैसे आग जलाई जाती है, आग सेकी जाती है, कोयले बनाए जाते हैं। अब कोई गाँव वाला ब्लॉग को देखेगा, वो कहेगा इन लकड़ियों से कोयले कहाँ बनते हैं। बिल्कुल सही कहेंगे। तो कोयले बनाने के लिए ये गिल्ट है, इन बड़ी बड़ी लकड़ियों से कोयले बनते हैं। देखिए जब समय इंसान डूब रहा होता है ना, तो उसको सिर्फ एक तिनका भी मिल जाए तो उसका सहारा भी उसके लिए बहुत होता है। इसलिए जिन दौरान हमको गर्म ठंड से बहुत ही ज़्यादा परेशानी आती है, उस दौरान एक अखबार जला के भी जो आग निकलती है ना, माचिस की तीलियाँ, उससे भी बहुत बेहतर फ़ायदा होता है। तो ये तो इतनी मोटी मोटी लकड़ियाँ हैं, क्योंकि अक्सर ग्रामीण जीवन में इन लकड़ियों का कोई महत्व नहीं होता। मैं आपको बता दूँ, महत्व होता है ऐसे ऐसे मोटे गिल्टों का, क्योंकि जिनके घरों में ऐसे गिल्टे पाए जाते हैं वो तो इसको क्या वैल्यू देंगे। कुछ पेड़, इनकी टहनियाँ काटी गई, पेड़ तो सही सलामत है। ये देखिए, आप देखेंगे सुबह सुबह मॉर्निंग का व्यू आ रहा है, और अभी देखिएगा कितना हरा भरा बगीचा दिख रहा है हमारा। देख रहे होंगे ये लकड़ियाँ, इनको एक जगह पर इकट्ठा किया जाएगा, और इकट्ठा करने के बाद इसका ठंड में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये टहनियाँ काटी गई हैं और काफ़ी अच्छी मात्रा में हैं, लगभग इतनी हो जाएंगी कि हमारी सर्दियाँ निकल जाएंगी। हम इंसान को चाहिए क्या, अपना समय कट जाए खुशी खुशी, इससे ज़्यादा बेहतर क्या चाहिए, उतनी लकड़ी का इस्तेमाल हम करेंगे। ये देखिएगा, आप देखेंगे जहाँ तक नज़र पहुँचेगी वहाँ तक की लकड़ियाँ इस्तेमाल की गई हैं, रखी गई हैं। इनका एक जगह पर ढेर लगाया जाएगा और सर्दियों में इसका काम लिया जाएगा। हमारा मकसद यही था ताकि हम सर्दियाँ अपनी सुरक्षित कर सकें।